अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर लौकी के पौधे लगा रखे हैं लेकिन आपके लौकी के पौधे पर फल फूल नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों आप इस चीज़ का यूज करके आप अपने लौकी के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं सभी चीज़ों के बारे में, किस प्रकार से किसे यूज करना है और साथ साथ में कौन से खाद और कौन से फर्टिलाइज़र यूज करना है, जिससे आपका भी लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भरा रहे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस लौकी के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और दोस्तों इस लौकी के पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है। इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं, उन्हीं में से छोटे छोटे फल निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस लौकी के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और दोस्तों हमें कभी भी बाज़ार से लौकियाँ खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, इस लौकी के पौधे की काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रोथ चल रही है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और दोस्तों इसी प्रकार से इस लौकी के पौधे की चारों तरफ ग्रोथ निकल रही है। इस ग्रोथ के साथ साथ छोटे छोटे फल निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लौकी के पौधे की केयर के बारे में। लौकी की पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भरा रहे। सबसे पहले दोस्तों आप अपने लौकी के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का भी यूज कर देना चाहिए। यदि दोस्तों आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने लौकी के पौधे में पानी भी यूज कर देना चाहिए। तो दोस्तों आप अपने लौकी के पौधे में पानी आपको उतना ही डालना है जिससे आपके लौकी के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि दोस्तों आप अपने लौकी के पौधे में ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो आपके लौकी के पौधे पर जो फल आए हुए हैं वह पीले पड़कर झड़ जाएंगे। तो दोस्तों आप अपने लौकी के पौधे में ज़्यादा ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि दोस्तों आप ओवर वाटरिंग कर देती हैं तो आपके लौकी के पौधे पर जो फल आए हुए हैं वो पीले पड़कर झड़ जाएंगे। और दोस्तों गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके लौकी के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका लौकी का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, इस लौकी के पौधे पर काफ़ी मात्रा में फल आए हुए हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और दोस्तों यहाँ पर कुछ फल तो छोटे छोटे आए हुए हैं और कुछ फल यहाँ पर बड़े बड़े आए हुए हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, इस लौकी के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है। इस ग्रोथ के साथ साथ छोटे छोटे फल निकलना स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और दोस्तों इस लौकी के पौधे में कुछ तो फल यहाँ पर हार्वेस्ट करने लायक लगे हुए हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ खाद और फर्टिलाइज़रों के बारे में। हमें लौकी के पौधे के लिए किस प्रकार से खाद बनाना है और किस प्रकार से फर्टिलाइज़र बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, अब हम आ चुके हैं लौकी के पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस लौकी के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहां पर इस लौकी के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों आप अपने लौकी के पौधे की गुड़ाई करते समय एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि दोस्तों आप अपने लौकी के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके लौकी के पौधे की रूट्स कट जाती हैं, तो आपका लौकी का पौधा धीरे धीरे करके सूखने लगेगा। तो दोस्तों आपको ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की
पूरी तरीके से गुड़ाई कर के रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में। लौकी के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर खाली बर्तन लिया हुआ है। इस खाली बर्तन के साथ साथ मैंने यहाँ पर चाय की पत्ती ली हुई है। चाय की पत्ती मैंने यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश ली हुई है। इस चाय की पत्ती को मैंने 10 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस चाय की पत्ती को इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस चाय की पत्ती को भी डाल करके तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। हमने दूसरी चीज़ कौन सी ली हुई है। मैंने यहाँ पर एक शैम्पू लिया हुआ है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस शैम्पू को भी हाथ की सहायता से कट करके इस चाय की पत्ती में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को इस चाय की पत्ती में डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों में पानी भी डाल करके तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में इस पानी को भी डाल करके भी तैयार कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, जो हमारा फर्टिलाइज़र था वो पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस फर्टिलाइज़र को भी इस लौकी के पौधे में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, जो हमारा फर्टिलाइज़र था वो पूरी तरीके से डलकर रेडी हो चुका है।